हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी ब्लाउज़ की डिज़ाइन बताने वाली हूँ जो मैंने 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए। ये लहंगे की ब्लाउज़ मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को लिया हुआ है। हमें अभी मार्किंग अपनी अस्तर के लिए करनी है, फिर हमें मेन फैब्रिक में इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ ब्लाउज हमारा बन के तैयार होगा 9 इंच का। तो मैंने यहाँ पे 9.5 इंच लिया है। फिटिंग हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। अभी हम शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे 3.5 इंच पे और इसे हम आर्म होल के लिए 5 इंच तक बढ़ा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बना करके यहाँ आर्म होल का शेप दे देंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए कुछ इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे फिटिंग के लिए हम ले लेंगे 5 इंच, क्योंकि हमारा पूरा फिटिंग जो है वो है आपका 20 इंच का। और अब हम नेक के लिए जो यहाँ पे मार्किंग करेंगे 2 इंच पे, और यहाँ पे हम 2 मार्किंग लगाएंगे, एक 3 इंच पे, एक 3.5 इंच पे। जो 3 इंच का मार्किंग होगा वो बैक के लिए होगा और 3.5 इंच का जो मार्किंग होगा वो फ्रंट के लिए होगा। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक की कटिंग कर लेनी है और फिर हम बैक पार्ट को हटा करके फ्रंट वाली मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पे बैक पार्ट को हटा लिया हमने और फ्रंट वाली हमें आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेनी होगी। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हमारे बैक पार्ट को हमें लेना है और यहाँ से हमें मार्क करनी है 1.25 इंचेस पे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे और इसे हम कट कर लेंगे। हमारा बैक वाला जो मेन फैब्रिक है ना, उसे भी हम 2 पीस में अलग कर लेंगे कट करके। और अब हम यहाँ पे इस तरह से इसे रखेंगे सीधे साइड पे और इसके ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे। तो दोनों अस्तर को हमने इस तरह से अच्छे से बैठा लेना है और यहाँ पे हमें नेक और आर्म होल की सिलाई लगानी है। और साथ ही हम अपने फ्रंट वाले को भी मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को बैठा लेते हैं इस तरह से, और इसकी भी नेक और आर्म होल की सिलाई करनी है, हमें नीचे की साइड को भी सिलाई करनी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है। यहाँ पे मैंने आर्म होल को पहले इस तरह से। तो इसी तरह से हम नेक की और दूसरी साइड की आर्म होल की सिलाई लगाएंगे। और अब हम नीचे की साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसे हम इस तरह से सिल लेंगे और उसके बाद जितना भी हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उसे हम कट कर लेंगे अच्छे से। और इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद आर्म होल पे हमें इस तरह से कट लगानी है और नेक पे भी हमें इस तरह से कट लगानी है। ध्यान रखें कि आपकी जो सिलाई है वो ना कटे। और इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद हम इसे सीधे करके पलट लेंगे। तो आप इसे पलटकर एक बार आयरन करके अच्छे से बैठा भी सकते हैं, या तो आप इसे डायरेक्ट ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग की अच्छे से सिलाई लगा लें एक। तो मैं इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से बैठ गया अच्छे से। अब हमें इसी तरह से बैक पार्ट को भी तैयार करना है अच्छे से। तो चलिए इसे भी हम सिलते हैं। तो इसे हम इस तरह से नेक साइड पे सिलेंगे और इसे हम इस तरह से सिल लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की सिलाई लगा लेंगे। और इसे भी हमने कट करके सीधा करके अच्छे से सिलाई करके तैयार कर लिया है। और अब हम दोनों शोल्डर को मिला करके सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से शोल्डर की सिलाई कर लेने के बाद अब हमें इसमें स्ट्रिप लगानी है। तो स्ट्रिप लगाने के लिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक का एक पतला सा स्ट्रिप तैयार किया हुआ है। इसे आप इजीली तैयार कर सकते हैं। और अब हम पहले एक मार्किंग ले लेंगे। तो इसे हम इस तरह से बैठा लेंगे।
ठीक है। बैठा लेने के बाद हम अपनी स्ट्रिप को एक बार नापी करते हुए कट करेंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल ½ इंच का दोनों तरफ मार्जिन रखते हुए स्ट्रिप कट कर लें। तो यहाँ हमें 4 स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना होगा। और अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे ऊपर से हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग लगा लेंगे। और अब जो हमने स्ट्रिप कट किया है ना, उसे हम यहाँ पे बैठा करके इस तरह से सिलेंगे। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे इसे बैठाएंगे। इसे हम बैठाएंगे इस तरह से सीधा, और जस्ट इसी के सामने हम अपनी दूसरी स्ट्रिप को इस तरह से क्रॉस एंगल में लगाएंगे। और नीचे से हमें दूसरी स्ट्रिप को लगाना है। नीचे हम इस तरह से इसे भी क्रॉस एंगल में लगाएंगे। और थोड़ा सा मार्जिन रखना है कि नीचे हमें एक स्ट्रेट स्ट्रिप लगा सके इस तरह से। तो ये कुछ हमें इस तरह से लगाना है, ठीक है। तो इसे हम अब दूसरे साइड पे इस तरह से बैठाते हुए अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इसे भी हम स्टिच करते हैं बैठाते हुए। तो ये हमारा तैयार हो गया है यहाँ पे। अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। तो एक तरफ आपको मार्किंग दिख रहा होगा, मैं इसे डार्क करके दूसरी साइड पे भी इसकी मार्किंग ले रही हूँ इस तरह से। और एक साइड पे हम इसे पूरा स्टिच करेंगे और दूसरे साइड में हमें लगाना है इसमें हुक और काज। तो उसके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल लगभग 1 इंच तक ही ऊपर साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसे सिलना है हमें। और अब हम इसे सीधे में कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें अपनी काज और हुक की पट्टी लगाएंगे। एक साइड हमारा जिस तरफ जैसे हुक रहेगा ना, उसे हम इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। और अब हम दूसरे साइड पे हमारा जो काज बनेगा और उसके लिए हम एक पट्टी लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए काज वाली पट्टी को हम लगाते हैं। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया हुआ ये वाला, और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके सिलेंगे। तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना, वो हम यहाँ पे कट कर लेते हैं और इसे अच्छे से बैठा करके यहाँ पे सिल लेंगे। अब ऊपर की साइड में भी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम अच्छे से कट करके इसे फिनिशिंग लुक दे देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे काज और हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है। और अब हम अपनी बैक साइड के लिए एक बो बनाएंगे, ठीक है, ताकि ये और सुंदर लगे। तो बो बनाने के लिए मैंने 2 फैब्रिक लिया हुआ है। लेंथ हमने 2.5 इंच लगभग रखी है और इसे हम दोनों सिर्फ लंबाई में सिल लेंगे दोनों साइड पे। तो दोनों साइड से सिलने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद हमें सुई धागे की हेल्प से सेंटर पे इस तरह से सिलाई करनी है, ठीक है। और इसे हम इस तरह से तैयार करेंगे। और यहाँ सेंटर में मैं यहाँ पे एक गोल्डन कलर की प्यारी सी बटन लगाने वाली हूँ फैब्रिक वाली। तो इस तरह से हम इसमें फैब्रिक बटन लगा करके इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। और ये तैयार हो जाने के बाद हम अपनी ये बो को ऊपर का जो हमने मार्जिन रखा था ना, यहाँ पर इस तरह से इसे अंदर की ओर डालेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमारा ये प्यारा सा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। सो अगर आप इसकी लहंगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 2 डिफरेंट टाइप की लहंगे की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you.